देखिए हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो है वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, वो 3.8% के आसपास होता था हिस्टोरिकली। उसको जब 3.8% के आसपास होता था, लेकिन अब उसको घटा के लोगों ने पहले 3.5% किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने और ऐसे दुनिया की बड़ी संस्थाओं ने जो इकोनॉमी को देखती हैं, वो उन्होंने घटा के 3.5% किया था। अब बाकी सब संस्थानों ने फिर से रिवाइज किया है और वो भी नीचे की तरफ रिवाइज किया है कि वो 2.9 से 3% के आसपास रहेगी FY23 में। ऐसे में अगर वही संस्था जब आपके देश की इकोनॉमी के फोरकास्ट को, जीडीपी ग्रोथ को अगर आगे बढ़ाती है और इम्प्रूव करती है बैक टू बैक 2 बार, तो इससे समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था को जो देखते हैं, जो मापते हैं, जो समझते हैं और जो संस्था जो ट्रैक करती है, उन्होंने इस बात को मान लिया और तस्लीम कर लिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है और बहुत मजबूत स्थिति में। अब इसका कारण क्या है, ये भी जानना जरूरी है कि मैं बहुत संक्षेप में सब बातें कहूँगा कि ये भी जानना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों तेज है, क्यों अच्छी है और क्यों अच्छी हो रही है और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छी, सबसे तेज इकोनॉमी है। आज जो IMF ने फोरकास्ट किया है 6.3% और अगले साल के लिए भी 6.3% जो फोरकास्ट है, कई और संस्थाओं का 6.4 भी है। इसलिए उससे अगर देखिए तो ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी है, सबसे तेजी से, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर आप G20 के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो G20 की इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट 85% जो है, जिसका वर्ल्ड में जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन होता है, वो इकोनॉमी भी G20 इकोनॉमी जो नीचे जा रही है, लेकिन भारत आगे जा रहा है। इसका कारण ये है कि पॉलिसी, जैसा मैंने कहा, पॉलिसी डिसीजन और रूरल कंजम्पशन, खासकर इस बार जो है, जो कंजम्पशन जो है, रूरल कंजम्पशन डिमांड, वो बढ़ रहा है। जो मैक्रो मैनेजमेंट है, बार बार मैंने जिक्र किया कि पॉलिसी डिसीजन, जो मैक्रो मैनेजमेंट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सही पटरी पर रखे और तेज मजबूती से दौड़ाए, उसके लिए मैक्रो मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा है। दुनिया ने इस बात को सराहा है। अब दुनिया भी इस बात को मानने लगी है कि भारत में जो लीडरशिप है वो ना सिर्फ इकोनॉमी को समझती है, बल्कि इकोनॉमी को पूरे दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बनाकर पेश कर रही है कि अगर ऐसे बुरे हालात में, जब कोविड जैसे हो, यूक्रेन वार हो और अभी और भी कई दुनिया ग्लोबल ऐसी परेशानियां हो, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो। तो सब कारण इसका है कि रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, अर्बन जो इकोनॉमी बहुत अच्छी है, रूरल इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है और ये संकेत देती है कि फार्मर्स अच्छे पोजीशन में है। जो डिमांड है उसके संकेत कैसे आते हैं, अगर जो आप हाई फ्रिक्वेंसी डेटा देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आपको इस बात को बताते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में चल रही है। मैं 4-5 आंकड़े सिर्फ दूंगा। आप देखिए, अगर सबसे पहले देखिए कि टू व्हीलर डिमांड, अगर टू व्हीलर डिमांड बढ़ रहा है तेज़ी से, तो जाहिर है कि रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है, रूरल कंजम्पशन डिमांड बढ़ रहा है और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, तो जाहिर है उसका असर जो है आपको PMI पे पड़ेगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है। आज रिकॉर्ड हाई है PMI, देखिए 58.6%, 58.6। जब कोई भी इकोनॉमी को देखते हैं, मापते हैं, तो एक्सपेंशनरी मोड में होता है। जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो 50 के ऊपर जब होता है PMI, तो वो देखा जाता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है। अभी तो 58.6 है लेटेस्ट नंबर, और जो वो मैन्युफैक्चरिंग का, और अगर सर्विसेज में देखें तो वो 60 के ऊपर है। तो ये सब बातें दिखाती हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो 16% बढ़ा, चाहे आप देखिए टू व्हीलर हो, चाहे आप देखिए ट्रैक्टर डिमांड हो, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। अगर सर्विसेज साइड में आप देखिए तो पैसेंजर, जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो 23.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ये अपने आप में दुनिया में एक टेम्पलेट की तरह है कि किस तरह से देश की जो एविएशन इंडस्ट्री कितना तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपको कभी कभी आश्चर्य होता होगा कि जो कि यहाँ की एविएशन कंपनी हैं वो 1-1 हज़ार प्लेन का ऑर्डर देती हैं। क्यों देती हैं? वह आंकड़े आपके सामने है कि हमने इतने सारे अगर एयरपोर्ट बनाए, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक, तो आज सामने आपके दिख रहा है कि देश की जनता जो है हवाई जहाज़ से सफ़र कर रही है।
सबसे पहले।